हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम फेमस फेस्टिवलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, सीजीएल सीएचएसएल, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उगादि किस राज्य में नए साल के रूप में मनाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बताइए राइट आंसर इसका। बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो नया साल है उगादि मनाया जाता है। और दूसरा इसमें तेलंगाना भी शामिल किया जाता है। तेलंगाना का जो नव वर्ष है उसे उगादि नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, ये चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। चैत्र माह के फर्स्ट दिन इसको मनाया जाता है। और इस शक संवत के अनुसार चैत्र पहला महीना होता है। शक संवत के अनुसार शक संवत को चलाया किसने था? कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क ने चलाया। और भारत गवर्नमेंट ने इसको 22 मार्च 1957 में एडॉप्ट किया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नववर्ष क्या कहलाता है? उगादि कहलाता है। दूसरा आपको पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें हम, तो पंजाब और हरियाणा का जो नववर्ष है वो बैसाखी कहलाता है। बैसाखी। इसे सिख नववर्ष कहा जाता है। सिख नववर्ष कहा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, सिख नववर्ष बैसाखी को कहा जाता है। और इसी दिन 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना। बैसाखी वाले दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की गई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और कहां पर की थी? आनंदपुर साहिब में की थी। आनंदपुर साहिब में की थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं बात करूं केरल के नववर्ष की, तो केरल के नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? केरल के नववर्ष को विशु नाम से जाना जाता है, यानी विशु फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये आपको याद रखना। दूसरा, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, विशु से ही मिलता जुलता एक वर्ड है बैसागु। बैसागु का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बैसागु का आयोजन असम में किया जाता है। असम में नववर्ष के समय पर असम का जो नववर्ष है उसे बोहांग बिहू कहा जाता है। बोहांग बिहू असम के नववर्ष को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसी फेस्टिवल के दौरान बैसागु फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। दूसरा, अगर आपसे तमिलनाडु, हमारा ऑप्शन अगला है तमिलनाडु, पूछ ले, तो तमिलनाडु का जो नववर्ष है उसे क्या कहा जाता है? बरूसा पिरप्पू। बरूसा पिरप्पू या पुथांडु इसको कहा जाता है। पुथांडु कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की बात करें हम, पश्चिम बंगाल के नववर्ष को पोइला बैसाख कहा जाता है। पोइला बैसाख कहा जाता है। और जो उड़ीसा का नववर्ष है इसे पाना संक्रांति या महाविषुवा संक्रांति भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा एक और आपसे पूछ ले, गुजरात का नववर्ष कौन सा है? तो गुजरात के नववर्ष को बेस्तु बरस कहा जाता है। बेस्तु बरस कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लक्षद्वीप, लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़। बताइए राइट आंसर इसका। हेमिस फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। तिब्बती धर्मगुरु, तिब्बत गुरु
पद्म संभव की जयंती पर। तिब्बती धर्मगुरु हैं, पद्म संभव की जयंती पर हेमिस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है, यह आपको याद रखना है। दूसरा आपको हेमिस मठ में किया जाता है, हेमिस मठ में किया जाता है। आगे आपको याद रखना है हेमिस मठ से मिलता जुलता हेमिस नेशनल पार्क भी है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है, लद्दाख में है। दूसरा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा है ये भी आपको याद रखना है। उसी के साथ अगर आपसे पूछ ले छोटा कौन सा है, तो छोटा आपको याद रखना है नेशनल पार्क साउथ बटन है, साउथ बटन नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में ये है, ये भी आपको याद रखना है। आगे लक्षद्वीप से आपसे पूछ ले कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है लक्षद्वीप में? लक्षद्वीप में अट्टोलू ईदू, अट्टोलू ईदू फेस्टिवल या इसे ही दीपीय फेस्टिवल भी कहा जाता है, दीपीय फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पुदुचेरी से आपको क्या याद रखना है? तो पुदुचेरी में बेसिकली जो तमिलनाडु में फेस्टिवल मनाए जाते हैं लगभग वो सारे फेस्टिवल पुदुचेरी में भी मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का आपको एक नृत्य याद रखना, गराडी नृत्य। गडारी नृत्य का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? पुदुचेरी में किया जाता है। और चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो चंडीगढ़ में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होने वाला है राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, सबसे बड़ा ऊंट मेला, ये आपको याद रखना है, ऊंट मेला है। आगे मैं आपसे बात करूं गुजरात में कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है? तो गुजरात में माधवपुर मेला, माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात में किया जाता है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं माधवपुर के बाद महादेव मेला, महादेव मेले का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? वो भी आपको गुजरात में ही किया जाता है। उसके बाद बात करें हम बोथा मेला का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? बोथा मेला का आयोजन भी गुजरात में ही किया जाता है। पंजाब से आपको क्या याद रखना? पंजाब में होला मोहल्ला, पंजाब में होला मोहल्ला फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से आपसे पूछ ले तो बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है, बटेश्वर मेला। एंड उसके बाद पूछ ले आपसे नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो नौचंदी मेले का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सागा दावा किस राज्य का एक प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है? सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होने वाला सिक्किम। सिक्किम में सागा दावा या इसको ही ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इसका आयोजन कहाँ पर? सिक्किम में किया जाता है। और सिक्किम में ही बोमचू या भूमचू फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। बोमचू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आपको वेणुवन मठ याद रखना है। एक तो वेणुवन मठ के बारे में याद रखना है त्रिपुरा में। दूसरा आपको त्रिपुरा में
गरिया पूजा के बारे में ध्यान रखना है। गरिया पूजा फेस्टिवल है। गरिया पूजा या खारची पूजा का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? त्रिपुरा में ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। गरिया पूजा या खारची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हल्दा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हल्दा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर ही डोगरी या डोगरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। डोगरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में ही किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? ये हिडिंबा देवी टेम्पल में, हिडिंबा देवी के टेम्पल में, जो कि पौराणिक कहानी महाभारत में भीम की पत्नी थी। ये भीम की पत्नी थी। इसी टेम्पल में डोगरी फेस्टिवल मनाया जाता है। उत्तराखंड से आपको याद रखना है, फूलदेई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? फूलदेई फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है हरेला फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो हरेला फेस्टिवल का आयोजन भी उत्तराखंड में ही किया जाता है। और ये वृक्षारोपण का एक त्योहार है। वृक्षारोपण का एक त्योहार है। ये भी आपको याद रखना है। हरेला इसी से संबंधित एक फेस्टिवल है, हरेली फेस्टिवल। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें आ रहा है तो उत्तराखंड हो गया, और इसमें ई आ रहा है तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बथुकंबा पुष्प उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात या मध्य प्रदेश? बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। बथुकंबा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाता है। और बेसिकली इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। फूलों का त्योहार कहा जाता है। और ये बेसिकली महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला त्योहार है। महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, फूलों का त्योहार बथुकंबा त्योहार को कहा जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। दूसरा, तेलंगाना में और कौन सा फेस्टिवल है? तो बोनालू फेस्टिवल का आयोजन भी तेलंगाना में ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फूलों के त्योहार से आपको एक फेस्टिवल और याद रखना है, एंथूरियम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? एंथूरियम फेस्टिवल का आयोजन मिजोरम में किया जाता है। इसे भी फूलों का ही त्योहार कहा जाता है। फूलों का त्योहार कहा जाता है। दूसरा, आपको मिजोरम से लियुवा खुटला फेस्टिवल याद रखना है। लियुवा खुटला फेस्टिवल याद रखना है। लियुवा खुटला फेस्टिवल झूम खेती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं, उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। रज पर्व, नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल। दूसरा याद रखना नवकलेवर फेस्टिवल, नवकलेवर फेस्टिवल। पूरी रथ यात्रा भी याद रखनी है आपको। पूरी रथ यात्रा आपको याद रखनी है। पूरी रथ यात्रा या बाली रथ यात्रा भी आपको याद रखनी है। गुजरात से बात करें हम, तो गुजरात में उत्तरायण फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तरायण फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा, रण उत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो गुजरात में ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जल्लीकट्टू का आयोजन किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? ओणम, पोंगल, बिहू या उगादि? बताइए राइट आंसर इसका।
इसका राइट आंसर होने वाला पोंगल फेस्टिवल के दौरान जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। और इसमें जो होता है बुल को कंट्रोल करना होता है, बुल को कंट्रोल करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पोंगल फेस्टिवल 4 दिनों तक चलता है। और 4 दिनों में जो तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसे मट्टू पोंगल कहा जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जिसे मट्टू पोंगल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं, तमिलनाडु में बुल को कंट्रोल करने के लिए जल्लीकट्टू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। पोंगल फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है, 4 दिनों तक चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे मैं ओणम फेस्टिवल की बात करूं तो 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। और इसी फेस्टिवल के दौरान महाराजा महाबली के सम्मान में, महाराजा महाबली के सम्मान में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है ओणम फेस्टिवल से? ओणम फेस्टिवल से आपको याद रखना है वल्लमकल्ली बोट रेस का आयोजन। वल्लमकल्ली जो बोट रेस होती है उसका आयोजन ओणम फेस्टिवल के दौरान ही किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? पुत्रामदा झील में, पुत्रामदा झील में इसका आयोजन किया जाता है। और ये झील कहाँ पर है? केरल में है। और वेम्बनाथ झील की सहायक झील है, वेम्बनाथ झील की सहायक झील है, ये भी आपको याद रखना। दूसरा, वेम्बनाथ झील से आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील ही है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील ही है, ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं बात करूं, बिहू एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ये बोहांग बिहू, कटी बिहू, और जो लास्ट में मनाया जाता है माघ बिहू का आयोजन किया जाता है, एक वर्ष में 3 बार। दूसरा आपको याद रखना है, बिहू फेस्टिवल के दौरान किसके आगे दीपक जलाया जाता है? तो तुलसी के वृक्ष के आगे दीपक जलाकर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्यतः रूप से तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाया जाता है। और उगादि की अगर हम बात करें, उगादि अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में बताया था, उगादि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नववर्ष है, आंध्र प्रदेश का नववर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्यदेव, भगवान इंद्र। बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होने वाला है सूर्यदेव। सूर्यदेव की पूजा इसमें की जाती है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है? बताइए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला नागालैंड। और ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। नागालैंड के स्थापना दिवस पर ये स्टार्ट होता है, दिसंबर में ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, नागालैंड में किया जाता है। और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड के और कौन से फेस्टिवल हैं? सैक्रेनी फेस्टिवल। दूसरा आपको याद रखना तुलुनी फेस्टिवल। और तोकू अमोंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? नागालैंड में ही किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, नागालैंड में ही किया जाता है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में संगाई डियर फेस्टिवल, लुई नगाई फेस्टिवल, गान नगाई फेस्टिवल,
ये आपको याद रखना है। एक फेस्टिवल और यहाँ पर मनाया जाता है, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है, जिसे लाई हरोवा कहा जाता है। लाई हरोवा फेस्टिवल कहा जाता है। लाई हरोवा फेस्टिवल का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड होता है, और लाई हरोवा फेस्टिवल मणिपुर में ही मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मिजोरम की बात करें हम, तो मिजोरम में चपचारकूट फेस्टिवल, मीमकूट फेस्टिवल, मीमकूट फेस्टिवल, मीमकूट फेस्टिवल, चपचारकूट फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था लियुवा खुटला फेस्टिवल, लियुवा खुटला फेस्टिवल एंड एंथुरियम फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो एंथुरियम फेस्टिवल का आयोजन भी मिजोरम में ही किया जाता है। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर बांग्ला फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। बांग्ला फेस्टिवल, लाहो फेस्टिवल, साद सुख फेस्टिवल, साद सुख फेस्टिवल एंड बेहंदी खलम फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो बेहंदी खलम फेस्टिवल का आयोजन भी मेघालय में ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कोई डाउट आपको, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना आप, ठीक है? हम उस पर उससे देख लेंगे और उसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सिखों द्वारा दिवाली को किस विशेष नाम से मनाया जाता है, जो गुरु हरगोविंद जी की रिहाई का प्रतीक है? बंदी छोड़ दिवस, गुरु पर्व, लोहड़ी या बैसाखी? याद करिए आप। बैसाखी तो नववर्ष बताया था कहाँ का? पंजाब और हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा का नववर्ष है ये बैसाखी। ठीक। लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत बेसिकली पंजाब में भी मनाया जाता है और हरियाणा में भी। गुरु पर्व गुरु नानक की जयंती है। गुरु नानक की जयंती। दूसरा आपको इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन उन्होंने दिवाली मनाई थी। दिवाली मनाई थी। और क्यों? क्योंकि इस दिन गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर किले से रिहा कर दिया गया था। ग्वालियर किले से रिहा कर दिया था। यह आपको याद रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण कराया गया था। अकाल तख्त का निर्माण कराया गया था, और कब कराया इन्होंने? 1606 में अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। और इनकी दिवाली जो है बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। गणगौर त्योहार की मुख्य विशेषता क्या है, जो राजस्थान में मनाया जाता है? ऊंट दौड़, देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा, पतंगबाजी, रंग खेलना। बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होने वाला ऊंट दौड़। और ये कहां पर की जाती है? बीकानेर में। बीकानेर में इसका आयोजन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, और बीकानेर में ऊंट दौड़ कराई जाती है। देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा, अगर हम बात करें भगवान शिव का विवाह, देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह चिथिरई फेस्टिवल में, चिथिरई फेस्टिवल, और कहां पर? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में है, और बैगई नदी के किनारे पर है। यह आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह, ये आकाशीय विवाह इस फेस्टिवल में किया जाता है, और चिथिरई फेस्टिवल को मीनाक्षी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। और मीनाक्षी टेम्पल है कहाँ पर? मदुरई में है, बेगई नदी के किनारे पर है। और आगे मैं आपसे बात करूं
तो संगीत के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली महिला एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध भी कहाँ से है? तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध भी मदुरई से ही है। ये भी आपको याद रखना। पतंगबाजी यानी काइट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? काइट फेस्टिवल का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जाता है। अहमदाबाद गुजरात में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। रंग खेलना, ये होली का एक त्योहार है। होली का एक त्योहार है। होली का त्योहार अगर आपसे पूछ लें पूर्णिमा के एक दिन बाद मनाया जाता है। पूर्णिमा के एक दिन बाद, और किस मंथ में? तो फागुन माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फागुन माह में पूर्णिमा के एक दिन बाद होली फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। दूसरा अगर आपसे अगर पूछ ले मणिपुर की होली किसे कहा जाता है? याओसांग को मणिपुर की होली कहा जाता है। याओसांग को मणिपुर की होली कहा जाता है। मणिपुर की होली याओसांग को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं तो अगर आपसे पूछ ले गोवा की होली किसे कहा जाता है? सिग्मो फेस्टिवल को गोवा की होली कहा जाता है। गोवा की होली सिग्मो फेस्टिवल को कहा जाता है। और एक फेस्टिवल आपको और याद रखना है, चिक्कल कालो फेस्टिवल। चिक्कल कालो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन भी गोवा में किया जाता है। और इसमें कीचड़ से होली खेली जाती है। कीचड़ से एक दूसरे ऊपर कीचड़ फेंककर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और गोवा में मार्शल टेम्पल में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है आपको? आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। कल से फेस्टिवल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।